राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था, नाम था आनंद। आनंद का जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह अक्सर सोचता, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर कोई विशेष शक्ति है? गांव के लोग उसे कमजोर और डरपोक मानते थे। जब भी कोई कठिन काम आता, लोग कहते, आनंद से मत कहना, वो नहीं कर पाएगा। इन शब्दों ने धीरे धीरे उसके मन में घर कर लिया। उसने भी मान लिया कि वह कमजोर है, असमर्थ है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। उनके उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आ रहे थे। आनंद के मन में एक छोटी सी आशा जगी, शायद बुद्ध मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकें। वह हिम्मत जुटाकर वन की ओर चल पड़ा। वन का वातावरण शांत और पवित्र था। पेड़ों की छाया में बैठे बुद्ध के चारों ओर शिष्यों की भीड़ थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। आनंद धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद की आंखों में देखा, जैसे वे उसके मन की गहराई तक पहुंच गए हों। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कमजोरी का कारण क्या है? आनंद ने सिर झुका लिया। लोग कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, और अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। बुद्ध ने पास पड़ी एक छोटी सी पत्थर उठाई और उसे आनंद को देते हुए कहा, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछो, लेकिन इसे बेचना मत। आनंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। अगले दिन वह पत्थर लेकर बाजार पहुंचा। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। भाई, इस पत्थर की क्या कीमत है? उसने पूछा। सब्जी वाला हंस पड़ा। ये तो साधारण पत्थर है। मैं इसके बदले 2 आलू दे सकता हूँ। आनंद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गया। फिर वह एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसकी आंखें चमक उठी। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, जौहरी बोला। मैं इसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। आनंद चौंक गया। वही पत्थर, जिसकी कीमत सब्जी वाले ने सिर्फ 2 आलू बताई थी, यहाँ इतनी कीमती हो गया। वह और आगे बढ़ा और एक बड़े रत्न व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने पत्थर को हाथ में लेकर ध्यान से देखा, फिर खड़ा हो गया। यह अत्यंत दुर्लभ रत्न है, उसने कहा। मैं इसके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पत्थर की कीमत इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है। वह तुरंत बुद्ध के पास लौटा और पूरी बात बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, ये पत्थर तुम्हारी तरह है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, मेरी तरह? बुद्ध बोले, तुम्हारी कीमत इस पर निर्भर नहीं करती कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को क्या समझते हो और सही जगह पर खुद को कैसे प्रस्तुत करते हो। आनंद की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम खुद को कमजोर मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखती है। लेकिन जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो, तो वही दुनिया तुम्हारी कीमत समझने लगती है। उस दिन आनंद के भीतर कुछ बदल गया। पहली बार उसने खुद को अलग नज़र से देखा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या आनंद सच में अपने विश्वास को मजबूत बना पाएगा? क्या वह अपने डर और कमजोरियों को हरा पाएगा? आनंद पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार गौतम बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। तुम्हारी कीमत इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। पहली बार उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया। क्या सच में मैं कमजोर नहीं हूँ? क्या मैं बदल सकता हूँ? सुबह होते ही उसने एक निर्णय लिया। अब वह खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अगले दिन गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी का पानी अचानक बढ़ गया था और एक छोटा बच्चा उस पार फंस गया था। गांव के लोग किनारे पर खड़े थे, लेकिन कोई भी नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत तेज बहाव है, कोई गया तो वापस नहीं आएगा। आनंद भी वहां खड़ा था। पहले की तरह उसके मन में डर उठा। मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। तुम खुद को जैसा मानते हो, वैसे ही बन जाते हो। उसने गहरी सांस ली। अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा, तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अचानक आनंद आगे बढ़ा। गांव वाले चौंक गए। तुम नदी पार करोगे? ये पागलपन है। लेकिन इस बार आनंद रुका नहीं। वह धीरे धीरे नदी में उतरा। पानी ठंडा और तेज था। हर कदम पर उसका संतुलन बिगड़ रहा था। उसके मन में फिर डर आया, अगर मैं डूब गया तो। लेकिन उसी पल उसने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा,
मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। वह आगे बढ़ता गया। तेज बहाव के बीच कई बार ऐसा लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाल लिया। किनारे पर खड़े लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। आखिरकार आनंद उस बच्चे तक पहुंच गया। बच्चा डरा हुआ था, रो रहा था। आनंद ने उसे अपने कंधे पर बैठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। वापसी का रास्ता और भी कठिन था। अब उसके कंधे पर बच्चे का भार भी था। पानी और तेज हो चुका था, लेकिन इस बार आनंद के अंदर डर नहीं था। उसके अंदर विश्वास था। हर कदम पर वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वह किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही वह बाहर आया, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आनंद ने कर दिखाया। ये वही आनंद है जो लोग पहले उसे कमजोर कहते थे, आज उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन इस बार आनंद को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह जान चुका था उसकी असली ताकत लोगों की राय में नहीं, बल्कि उसके अपने विश्वास में है। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आनंद, आज तुम्हें अपनी कीमत समझ आई? आनंद ने विनम्रता से कहा, हाँ भगवान, आज मुझे समझ आया कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। बुद्ध बोले, याद रखो, विश्वास ही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। अब वह हर चुनौती को डर से नहीं, बल्कि विश्वास से देखता था। लेकिन उसकी असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। क्या आनंद इस विश्वास को हमेशा बनाए रख पाएगा? क्या वह जीवन की बड़ी परीक्षाओं में भी खुद को साबित कर पाएगा? नदी की घटना के बाद आनंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चलने का अंदाज बदल गया था, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। गांव वाले अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया था। अब वह खुद पर विश्वास करने लगा था। कुछ दिनों बाद आनंद फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, उसने कहा, अब मुझे खुद पर विश्वास तो होने लगा है, लेकिन कभी कभी डर फिर भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि विश्वास एक दिन में मजबूत नहीं होता आनंद। उसे हर दिन अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। आनंद ने पूछा, लेकिन मैं इसे और मजबूत कैसे करूं? बुद्ध ने उसे पास बुलाया और एक दीपक जलाया। इस दीपक को देखो, बुद्ध बोले। अगर इसे हवा से बचाया जाए तो ये लगातार जलता रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे खुली हवा में छोड़ दो तो ये बुझ सकता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारा विश्वास भी इस दीपक की तरह है। अगर तुम नकारात्मक विचारों और डर से इसे बचाओगे तो ये मजबूत रहेगा। आनंद ने उस दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। हर सुबह वह खुद से कहता, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत चालाक और घमंडी था। उसने गांव वालों को चुनौती दी, क्या यहाँ कोई है जो मेरी बुद्धि और साहस का मुकाबला कर सके? गांव वाले चुप रहे। तभी किसी ने कहा, अब हमारे पास आनंद है। आनंद के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। उसके मन में हल्का डर फिर आया, अगर मैं हार गया तो। लेकिन इस बार उसने अपने डर को पहचाना। उसने मन ही मन कहा, डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। आनंद व्यापारी के सामने पहुंचा। व्यापारी हंसते हुए बोला, तो तुम हो इस गांव के बहादुर युवक। चलो, एक परीक्षा हो जाए। उसने एक कठिन पहेली रखी। गांव वाले सोचने लगे, अब तो आनंद फंस जाएगा। आनंद ने गहरी सांस ली। उसने जल्दी जवाब देने की कोशिश नहीं की। वह शांत होकर सोचने लगा। उसे बुद्ध की बात याद आई, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। व्यापारी चौंक गया। उत्तर सही था। गांव वाले खुश हो गए। लेकिन व्यापारी हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरी और भी कठिन चुनौती दी। इस बार यह सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि साहस की परीक्षा थी। आनंद के सामने दो रास्ते थे, या तो वह पीछे हट जाए या फिर अपने विश्वास पर भरोसा करे। उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। उस पल उसे समझ आ गया था, विश्वास का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दूर खड़े गौतम बुद्ध ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब आनंद सिर्फ विश्वास सीख नहीं रहा था, वह उसे जी रहा था। लेकिन यह चुनौती उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। क्या आनंद इस बार भी जीत पाएगा? क्या उसका विश्वास उसे फिर से आगे बढ़ाएगा? गांव के बीचों बीच सब लोग इकट्ठा थे।
आनंद और वह घमंडी व्यापारी आमने सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आखिरी परीक्षा होगी और ये तुम्हारे विश्वास की असली ताकत दिखाएगी। उसने 2 घड़े मंगवाए, एक में पानी था और दूसरे में कुछ नहीं। फिर उसने कहा, तुम्हें बिना देखे बताना होगा कि किस घड़े में पानी है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे संभव है, बिना देखे कोई कैसे पहचान सकता है। आनंद के मन में भी हलचल हुई, अगर मैं गलत हुआ तो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे गौतम बुद्ध की बातें याद आईं। जब मन शांत होता है तब सत्य खुद सामने आ जाता है। आनंद ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने डर को महसूस किया, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। कुछ पल बाद वह आगे बढ़ा। उसने दोनों घरों के पास जाकर ध्यान से उन्हें महसूस किया। उसने उन्हें हल्का सा छुआ, उनकी ठंडक, उनकी कंपन को समझने की कोशिश की। पूरा गांव सांस रोके उसे देख रहा था। अचानक आनंद ने एक घड़े पर हाथ रखा और कहा, इसमें पानी है। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर व्यापारी ने घड़ा खोला और सच में उसमें पानी था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। आनंद जीत गया, उसने फिर कर दिखाया। व्यापारी का चेहरा उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आनंद ने ये कैसे किया। उसने गुस्से में पूछा, तुमने कैसे पहचाना? आनंद मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने डर को शांत किया और अपने मन की आवाज सुनी। विश्वास ने मुझे सही रास्ता दिखाया। दूर खड़े गौतम बुद्ध ये सब देख रहे थे। वे आगे आए और बोले, आनंद, आज तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चा विश्वास बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि अंदर की शांति और समझ पर आधारित होता है। गांव वाले अब आनंद को एक नए रूप में देख रहे थे। जो कभी डरपोक और कमजोर माना जाता था, आज वही सबके लिए प्रेरणा बन गया था। लेकिन बुद्ध ने आनंद को एक और गहरी बात समझाई। याद रखो, विश्वास सिर्फ जीत के समय काम नहीं आता, बल्कि हार के समय भी तुम्हें संभालता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि विश्वास ही असली शक्ति है। उस दिन से आनंद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा। वह लोगों को सिखाने लगा कि अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन जीवन में अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो आनंद के विश्वास को पूरी तरह परखेगी। क्या आनंद इस अंतिम परीक्षा में सफल होगा? क्या उसका विश्वास अंत तक अडिग रहेगा? समय बीतता गया। आनंद अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे सीखने आते थे। वह सबको एक ही बात सिखाता, खुद पर विश्वास करो। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव पर अचानक एक बड़ी विपत्ति आ गई। भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। गांव में डर और निराशा फैल गई। अब क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? आनंद ने ये सब देखा। उसके मन में भी चिंता आई, लेकिन इस बार वह डर के आगे नहीं झुका। उसे गौतम बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। आनंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया। डरने से कुछ नहीं होगा, उसने कहा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। कुछ लोग बोले, ये असंभव है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आनंद ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। उसने एक योजना बनाई। पास के पहाड़ों में एक पुराना जलस्रोत था जो वर्षों से बंद पड़ा था। अगर उसे फिर से खोला जाए तो गांव में पानी आ सकता था। ये काम आसान नहीं था, रास्ता कठिन था और कई दिनों की मेहनत लगने वाली थी। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन आनंद आगे बढ़ा। मैं शुरू करता हूं, उसने कहा। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। पहले 2 लोग, फिर 5, फिर पूरा गांव। सबने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वह पल आया। जैसे ही उन्होंने रास्ता साफ किया, पहाड़ों से पानी बहने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से झूम उठे। हम बच गए, आनंद ने हमें बचा लिया। लेकिन आनंद मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैंने नहीं, हम सबने मिलकर अपने विश्वास से ये किया है। तभी वहां गौतम बुद्ध आए। उन्होंने आनंद की ओर देखा और कहा, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा विश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शक्ति बन सकता है। आनंद ने विनम्रता से सिर झुका लिया। भगवान, ये सब आपकी शिक्षा का परिणाम है। बुद्ध ने कहा, याद रखो आनंद,
विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और जो खुद जलता है वही दूसरों को भी रोशनी देता है। उस दिन के बाद आनंद सिर्फ एक साधारण युवक नहीं रहा, वह एक उदाहरण बन गया, एक प्रेरणा, एक ऐसी कहानी जो लोगों को हमेशा याद रहेगी। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। डर को खत्म करना जरूरी नहीं, उसे पार करना जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।